हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं जेई मेन 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो पार्टिकल का मास 1 किलोग्राम है, इनिशियली रेस्टिंग एट ओरिजिन। वो ओरिजिन पे है और वो रेस्ट कर रहा है पहले, मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो है इनिशियली। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। अब उसमें ये फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, 40 क्यूब आई कैप माइनस 3 टी स्क्वायर जे कैप। If the speed of the particle at t is equals to 1 अंडर रूट अल्फा, दे द वैल्यू ऑफ अल्फा निकालिए। ठीक है, तो देखो इसमें मास जो दिया गया है, मास 1 किलोग्राम दे रखा है। तो देखो फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो एम में होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एम ये होगा, और ए वेक्टर जो होगा वो एफ वेक्टर बाई 1 मिनट। सो ए वेक्टर जो होगा वो एफ अपॉन एम होगा। एम की वैल्यू आपकी 1 है, तो केवल ये हो जाएगा एफ वेक्टर। तो मींस ए जो एक्सेलरेशन है केवल एफ वेक्टर के इक्वल, और एफ वेक्टर आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t³ आई कैप, ये आई कैप है, माइनस 3t², ठीक है, जे कैप, ये जे कैप है। ठीक है, अब ए को एक्सेलरेशन को आप डीवी बाई डी लिख सकते हो। ठीक है, ये डीवी इधर रख रहा हूं और टी को मैं उधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं। ठीक, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। देखो 4t³ ये आई है, आई कैप इंटू डी टी, ठीक है, माइनस 3t² जे कैप, जे कैप डी टी। ठीक है, डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, मैंने टी को इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, ये ऐसे करता हूं, ये ठीक है। उसके बाद देखो, पहले इनिशियल क्या है, वेलोसिटी जीरो है, दिया रखा है रेस्टिंग एट ओरिजिन, मतलब रेस्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी जीरो है। और टाइम क्या है, टाइम उस समय जीरो है, तो ये जीरो। ठीक है, और वेलोसिटी हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो ये वेलोसिटी वी टाइम पे, टी टाइम पे, ये टी टाइम पे, एंड दिस टी टाइम पे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से डीवी करोगे तो वी आ जाएगा, तो वी आएगा, वी माइनस जीरो, ये वी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, टी 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओनली t4 आई वेक्टर। ठीक है, आई वेक्टर माइनस ये t³/3 होगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t³ जे कैप। ठीक है, अभी कह रहा है t इज इक्वल टू 1 आपको निकालनी है कि स्पीड क्या है। ठीक है, तो ये वेक्टर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी, ठीक है, तो ये आप वहां पे 1 रख दो, टी की वैल्यू 1 रख दो, तो ये आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। अब आपको निकालना है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1² प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। एंड देन आपको अंडर रूट अल्फा में अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।